हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता पीरियड। वैसे तो ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले की वीडियो में, बट उसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर कंप्लीट नहीं किया था। सो आज हम वो कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे 3 या 4 स्टेजेस ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसको नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। जो गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल आर्किटेक्चर था या फिर जो आपका नॉर्थ साइड में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और इसमें 3 या 4 स्टेजेस हैं एंड इन 3 या 4 जो स्टेजेस हैं इनके इंपॉर्टेंस ये है कि इन सभी स्टेजेस में आपके जो डिफरेंट जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके जो फीचर्स है वो इन सभी स्टेजेस के दौरान इमर्ज हुए हैं। एंड हम जैसा कि हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि बिफोर द गुप्ता पीरियड मोड ऑफ वर्शिप वाज sacrifices एंड यज्ञस। और इनके पीरियड के दौरान एक चीज अमर्ज हुई जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ भक्ति अमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट जो फीचर्स था यहाँ इनके पीरियड के दौरान जो इनके रिलीजन में आपको दिखने को मिलता है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि यहाँ पर टेम्पल बिल्ट होना स्टार्ट हो गए इन पीरियड के दौरान। ये आपको सडन चेंज दिखता है इस पीरियड के दौरान। यहाँ पर जो मोड ऑफ वर्शिप है चेंजेस फ्रॉम sacrifices and yajnas to temple and concept of bhakti emerged during this period। एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सिंपल सा मतलब है कि कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, सोशल सिस्टम हो सकता है, जब वहां पर कुछ एक सोशल नॉर्म्स, कुछ एक नॉर्म्स कह सकते हो, वैल्यूज कह सकते हो, रूल्स और बिहेवियर उस सोशल सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ट हो जाए या फिर एम्बेडेड हो जाए तो उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। एंड जब ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है या फिर ये जो नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल एंड बिहेवियर है आपका इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक नगरा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स बता देता हूँ। फिर उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके जो कौन कौन से स्टेजेस है, फॉर एग्जांपल जो 4 स्टेजेस है उनके दौरान आपके कौन कौन से जो फीचर्स है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वो आपके बिल्ट हुए या फिर प्रेजेंट हुए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बट थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सो बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। सो ये है, आपको इसको कहा जाता है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टेम्पल होंगे वो आपके अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बने होंगे, मतलब लो प्लेटफॉर्म पर नहीं बने होंगे, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बने होंगे। और जो टेम्पल को कनेक्ट करने के लिए स्टेज बनी होती है। ये हैं आपके पिलर्स। और जहां पर जो मेन डायटी होती है उनको रखा जाता है, उनको कहा जाता है गर्भगृह और सेंक्टोरम। और ये हैं स्टेयर्स और ये हैं पिलर्स। और ये यहाँ पर इनको कहा जाता है मंडप।
और ये जो फीचर है इसे कहा जाता है शिखर, और ये जो यहाँ पर है इसे कहा जाता है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, इसे कहा जाता है अम्बलक। और ये जो है इसे कहा जाता है कलश। सो जो मंडप है इसे प्रेयर हॉल भी कहा जाता है, जहाँ पर जो गॉड की जो प्रेयर्स होती हैं वर्शिप करने के लिए उनको यहाँ पर रिसाइट किया जाता है, यहाँ पर मंडप हॉल में या फिर प्रेयर हॉल में। सो हम इसके फीचर्स बात कर लेते हैं नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है पंचयतन स्टाइल। जो पहला फीचर है उसका नाम है पंचयतन स्टाइल। अब पंचयतन स्टाइल है, इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो टेम्पल हो सकता है, वहाँ पर जो प्रिंसिपल डाइटी होती है जिनसे रिलेटेड जो टेम्पल होगा, फॉर एग्जांपल शिव जी से रिलेटेड टेम्पल है, या फिर गॉड शिव जी से रिलेटेड टेम्पल है, या फिर विष्णु से रिलेटेड टेम्पल है, या फिर गॉड कृष्णा से रिलेटेड जो भी टेम्पल होगा, सो एक टेम्पल तो होगा उनसे रिलेटेड, गॉड कृष्णा से रिलेटेड, और कुछ एक सब्सिडरी टेम्पल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो कि होते हैं इन नंबर्स 4 इन नंबर्स, जो कोई और टेम्पल्स कोई गॉड से रिलेटेड टेम्पल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाबा बालकनाथ एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसे कहा जाता है पंचयतन स्टाइल। आंसर का जो फीचर था वो था इसका मंडप और प्रेयर हॉल, जहां पर गॉड के लिए प्रेयर की जाती है, गॉड की वर्शिप के लिए प्रेयर्स की जाती है, वहां पर उसे कहा जाता है मंडप और प्रेयर हॉल। अब इस जो टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, फॉर एग्जांपल आपको जो साउथ साइड में दिखेगा, जो कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, वहां पर आपको वाटर टैंक्स दिखते हैं, बट इन नदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसमें आपको कोई नो वाटर टैंक्स प्रेजेंट। एंड फोर्थ जो फीचर है वो है आपका, ये जो टेम्पल्स होते हैं वो बिल्ट होते हैं अप्रेज प्लेटफॉर्म्स पर। एंड अम्बलक मैंने यहाँ पर बता दिया। क्रूसिफाइड शेप, और ये प्रदक्षिणा पथ, ये इंपॉर्टेंट है प्रदक्षिणा पथ। सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गर्भगृह है या फिर सेंटोरियम है, जहाँ पर आपके मेन डाइटे रखे गए हैं। सो आपने देखा भी होगा जब आप किसी टेम्पल को विजिट करते हो, तो जो आपके जो मेन डेटी होंगे या फिर जो मेन गॉड होंगे, उनके सराउंडिंग में एक परिक्रमा के लिए कुछ एक रास्ता होता है, उसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, और इसे कहा जाता है एम्बुलेटरी पैसेजवे इंग्लिश में, और ये मोस्टली कवर्ड होता है। सो वन फीचर इज कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। और कलश जो इसका नेक्स्ट फीचर है, और यहाँ पर कोई आपको ना फिर वॉल दिखेगी, नो वॉल और नो गेटवे। सो फ्रेंड्स, हम अब चेक कर लेते हैं, या फिर स्टेजेस है जो आपके टेम्पल आर्किटेक्चर है वो हम चेक कर लेते हैं। सो इसमें बेसिकली जो मेन होते हैं वो तो होते हैं वैसे 3, बट हम 4 डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नगरा स्टाइल। सो फर्स्ट स्टेज, और इसके कुछ एक एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं, एंड सेकेंड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज। और इसमें देखेंगे कुछ कौन से जो फीचर्स है जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो इन स्टेजेस के दौरान इमर्ज हुए। जो फर्स्ट स्टेज है वो है
वो है इस स्टेज के दौरान आपका जो टेम्पल है उनका जो रूफ होता था वो होता था फ्लैट रूफ। और यहाँ पर आपके जो डाइटी होंगे, मेन डाइटी होंगे, जो गर्भगृह में आपके सेंक्टोरम हो गया या फिर गर्भगृह हो गया, यहाँ पर होंगे ये गॉड, जो मेन गॉड होंगे। और जिनका जो रूफ था वो था फ्लैट रूफ। और सेकंड जो फीचर था वो था आपका ये लो प्लेटफॉर्म्स पर बने होते थे। फॉर एग्जांपल जो मॉडर्न डेज में जो आपके जो टेम्पल हैं वो आपके काफ़ी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पर बने होते थे, बट जो फर्स्ट स्टेज था वो आपका काफ़ी लो प्लेटफॉर्म पर बने होते थे। एंड जो थर्ड फीचर है इस दौरान वो था इसके जो पिलर्स थे वो फॉर द डेकोरेशन पर्पस थे, ना कि आपके जो टेम्पल को जो सपोर्ट देने के लिए जो पिलर्स का यूज किया जाता है वो इसके लिए नहीं थे, बट ये इंस्टेड ऑफ supporting the structure they were made for the decoration purpose. So इस फर्स्ट स्टेज के दौरान आपके कुछ एक जो फीचर्स थे वो थे फॉर एग्जांपल फ्लैट रूफ made on low platform, shallow pillars, temples were square in shape, और इसका जो एग्जांपल है वो है टेम्पल नंबर 17 एट मध्य प्रदेश। एंड जो सेकंड जो टेम्पल है वो है कोनकली देवी टेम्पल, वो भी है आपका मध्य प्रदेश में। एंड जो सेकंड जो स्टेज है उसके दौरान आपका जो जो फीचर इमर्ज हुआ वो था आपका जो ये टेम्पल था इस पीरियड के दौरान, इस स्टेज के दौरान वो बने थे आपके हाईली अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पर। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पर वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अभी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिया है। एंड जो सेकंड जो फीचर इस दौरान इमर्ज हुआ वो था आपका यहाँ पे कुछ एक जगह पर आपके जो टेम्पल है वो आपके फ्लैट रूफ के तो बने ही होते, जो इस स्टेज के दौरान जो पहला जो स्टेज था इससे पहले वाला स्टेज, कुछ एक जो फीचर्स थे वो इसने अभी भी रिटेन किए थे एंड कुछ एक जो फीचर्स थे वो इसमें ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड जो फीचर था यहाँ पर कुछ एक जगह पर आपके जो टेम्पल्स थे वो डबल स्टोरी या फिर सेकंड स्टोरी के जो टेम्पल्स थे वो भी दिखते हैं यहाँ पर, डबल स्टोरी टेम्पल्स। और इस पीरियड के दौरान आपका जो प्रदक्षिणा पथ है ये वाला फीचर भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वो भी इस स्टेज के दौरान अमर्ज हुआ एंड उसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे। एंड हम अब थर्ड स्टेज देखने वाले हैं, और इस स्टेज के दौरान आपका जो शिखर जो फीचर है वो इमर्ज हुआ। और सेकंड स्टेज का जो एग्जांपल है वो है पार्वती देवी टेम्पल, टेम्पल एट मध्य प्रदेश। और इसके जो फीचर है थर्ड स्टेज के वो है शिखर इमर्ज ड्यूरिंग दिस स्टेज। एंड नेक्स्ट जो फीचर इमर्ज हुआ वो था आपका पंचयत्न स्टाइल। एंड इससे जो नेक्स्ट फीचर था वो था क्रूसिफाइड शेप। और इसका जो एग्जांपल है इस स्टेज का जो टेम्पल के जो एग्जांपल है वो है दशावतार टेम्पल एट देवगढ़।
एंड फोर्थ स्टेज है उसमें जो टेम्पल थे या फिर जो श्राइन थे वो थे मोर रेक्टेंगुलर इन शेप, So friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you in any way, then do like, share and subscribe to our channel so we can get motivated to make more such videos. And next video में हम कुछ एक जो temples है इंडिया में plus temples outside the इंडिया उनको भी डिस्कस करने वाले हैं.